गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि हम सभी को कोरोना संक्रमण की इस बीमारी से बचने हेतु वर्तमान समय में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना चाहिए और इसमें एक दूसरे के बीच 2 गज की दूरी बनाए रखकर हम अपने जीवन की रक्षा कर सकते हैं और इस बीमारी को अपने से दूर रखकर देश हित में अपना योगदान दे सकते हैं। आइए इसी बीच हम जैसा कि पिछले वीडियो में कक्षा 6 की पुस्तक सचित्र व्याकरण के दूसरे पाठ वर्ण विचार का अध्ययन किया था, उसमें हम लोगों ने यह जाना था कि वर्ण के प्रायः 3 भेद हुए। उसमें से प्रथम था स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। हमने 2 भेदों का अध्ययन पिछले वीडियो में किया था। आज हम तीसरे भेद अयोगवाह का अध्ययन करेंगे। प्रश्न उठता है कि अयोगवाह किसे कहते हैं। तो अयोगवाह की परिभाषा है कि वे वर्ण जो न तो स्वर है और न ही व्यंजन, उसे अयोगवाह कहते हैं। वे वर्ण जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। आइए इसके बाद हम जाने कि अयोगवाह के कितने भेद होते हैं। तो अयोगवाह के निम्नलिखित भेद आपके पुस्तक में बताए गए हैं। देखें, पहला भेद है वह है अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलते समय हवा केवल नाक से निकलती है वे अनुस्वार कहते हैं। जब हम उन वर्णों का उच्चारण करें जिसमें केवल नाक से हवा निकलती हो तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का प्रयोग वर्णों के ऊपर बिंदी लगा कर किया जाता है। बिंदी से ऐसा है जैसे हम कोई वर्ण लिखें चंद, तो इस वर्ण च वर्ण के ऊपर जो बिंदी है इसे हम अनुस्वार कहते हैं। और आइए दूसरा आता है कि अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक की परिभाषा दी हुई है कि जिन वर्णों के उच्चारण करते समय हवा मुख और नाक से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक का प्रयोग वर्णों के ऊपर चंद्रबिंदी के रूप में किया जाता है। वर्णों के ऊपर चंद्रबिंदी, जैसे हम लिखते हो गांव, तो गांव के ऊपर ये जो चंद्रबिंदी है इसे हम अनुनासिक कहते हैं। अब अयोगवाह के तीसरे भेद में हम विसर्ग। विसर्ग किसे कहते हैं? तो विसर्ग की परिभाषा दी है कि विसर्ग का उच्चारण प्रायः ह के तरह से होता है और इसका चिन्ह कुछ इस तरह होता है। इसका उच्चारण प्रायः स्वरों की तरह ही होता है, जैसे प्रातः, अतः आदि। अब आइए आपके पुस्तक में एक अंश और भी दिया हुआ है, उसको हम जाने, वर्ण विच्छेद। तो वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? वर्ण विच्छेद किसे कहेंगे? वर्ण विच्छेद कहते हैं शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी भी शब्द में जो वर्णों को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे आपकी पुस्तक में दिया हुआ है चावल। चावल में देखें कौन कौन से वर्णों से मिलकर के बना हुआ है। च, यहाँ व्यंजन हुआ, उसके बाद आ की मात्रा है तो यहाँ हम आ लिख देंगे। उसके बाद व दिया हुआ है व, उसके बाद
व जो बनेगा उसमें अ मिला हुआ है। उसके बाद ल, और ल के साथ ल चूंकि व्यंजन है, इसमें अ जो है मिला होता है। इस प्रकार ये चावल जो देखिए अलग अलग वर्ण विच्छेद करके हमने लिखा च धन आ धन व धन अ धन ल धन अ। इस प्रकार वर्ण विच्छेद वर्णों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। आपके पुस्तक में देखें दिया हुआ है पैसा प धन ए धन स धन आ। किताब दिया हुआ है क धन छोटी धन त धन आ धन ब धन आ। उसके बाद दिया है भारतीय भ धन आ धन र धन अ धन त धन बड़ी धन य धन अ। कृपा दिया हुआ है क धन री धन प धन आ कृपा। ज्ञान दिया हुआ है ज धन ई धन आ धन न धन अ। ट्रक दिया हुआ ट धन र धन अ धन क धन अ। मिलकर ये ट्रक बनता है दर्जा द धन अ। र को हलंत किया है, ज हलंत है आ दर्जा। चांदनी देखिए च धन आ पर देखिए चंद्रबिंदी है, और इसी को हम क्या पढ़े हैं? अनुनासिक द धन। चांदनी के बाद द है, द में अ मिला हुआ है, न और न पर बड़ी की मात्रा चांदनी। छत्र छ धन अ धन त धन र धन अ छत्र। इस प्रकार हम लोगों ने वर्ण विच्छेद की प्रक्रिया को पढ़ा। आपकी पुस्तक में इसी अंश में उच्चारण करते समय हम कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्दों का भी उच्चारण करते हैं। कभी कभी हम शुद्ध बोलते हैं तो कभी कभी उन्हीं शब्दों को अशुद्ध उच्चारण करते हैं। लिखते समय भी हमें हमसे न चाहते हुए भी अशुद्धियां हो जाती हैं। इसलिए हमें प्रायः दिया हुआ है कि वर्णों को हम जिस प्रकार बोलते हैं वह उच्चारण है। भाषा में उच्चारण का बहुत महत्व है। हिंदी भाषा में लिखित व उच्चारित रूप एक जैसा होता है। भाषा का शुद्ध लेखन भी उच्चारण पर निर्भर करता है। अशुद्ध उच्चारण के कारण वर्तनी की अनेक अशुद्धियां होती है। यदि हम बोलते समय किसी भी भाषा भाषिक शब्द को बोलते समय गलत उच्चारण करते हैं तो हम प्रायः उसके लिखने में भी अशुद्धियां कर बैठते हैं। इसलिए हमें वर्तनियों की अशुद्धि के लिए प्रायः शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता होती है। देखें हम किस प्रकार से उच्चारण संबंधी अशुद्धि करते हैं। तो प्रथम अशुद्धि है स्वर संबंधी अशुद्धि। स्वर संबंधी अशुद्धि में दिया है अ की अशुद्धि, जैसे आलोचना आलोचना, अगामी आगामी, आधीन अधीन। अशुद्ध शब्द है आधार आधार, सांसारिक सांसारिक, साप्ताहिक साप्ताहिक। बड़ी की मात्रा संबंधी अशुद्धि कहां कहां हम करते हैं? देखें तिथि तिथि, और रानियां रानियां। प्राय रानियां तो बोलते हैं, लेकिन जब हम शुद्ध शब्दों के रूप में लिखेंगे तो न पर छोटी की मात्रा होगी और य पर चंद्रबिंदी लगाते हैं। परीक्षा, परीक्षा में प्राय परीक्षा में प पर प और र पर बड़ी की मात्रा का प्रयोग करते हैं। जल्दी से हम कभी कभी र पर छोटी की मात्रा करके अशुद्धि कर लेते हैं। पत्नी, पत्नी में पत्नी न पर यदि छोटी की मात्रा लगाते हैं तो अशुद्धि है, और यदि न पर बड़ी की मात्रा लगाते हैं तो ये शुद्ध शब्द होता है। श्रीमती श्रीमती, नारियां नारियां। देखिए नारियां में न पर आ का मात्रा है, र पर बड़ी की मात्रा है और य पर चंद्रबिंदी है। ध्यान देंगे यहाँ जब हम शुद्ध शब्द के रूप में लिखेंगे तो नारियां र पर छोटी की मात्रा हो जाती है। इसके साथ आइए और कौन कौन सी अशुद्धियां हो जाती हैं। ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा, जैसे साधु, साधु बोलने में हमें साधु जब बोलते हैं तो प्रायः हम ध पर बड़े ऊ की मात्रा का आभास कर बैठते हैं, लेकिन शुद्ध रूप में साधु किस तरह से लिखेंगे? स पर आ की मात्रा, ध पर छोटा की मात्रा। साधु, गुरु गुरु,
पूजनीय पूजनीय। और देखें प्रभु प्रभु, रूप रूप, डाकू डाकू। इसके बाद देखें री और र की अशुद्धियां, ऋतु ऋतु, कृपा कृपा कहते हैं, कृपा होता है, कृष्ण कृष्ण, पृथक कहते हैं, ये है पृथक। उसके बाद ए और ऐ की अशुद्धियां, ऐसा ऐसा, ऐश्वर्य ऐश्वर्य है, ऐक्य है, जय जय होता है। ओ और औ की अशुद्धियां, उपरोक्त उपर्युक्त, पड़ोस पड़ोस, त्योहार त्योहार, अलौकिक अलौकिक। अनुस्वार और अनुनासिक संबंधी भी प्राय अशुद्धियां हो जाती हैं। आइए ये किस प्रकार से हैं, जैसे हम कहते हैं हंसना, ये अशुद्ध है, इसे शुद्ध रूप में हम कैसे लिखेंगे, हंसना। इस तरह से हम पांचवा कहते हैं, शुद्ध क्या है, पांचवा। उसके साथ विसर्ग संबंधी अशुद्धियां भी होती है, प्राय। विसर्ग का चिन्ह हमने जैसा कि आपको बताया, विसर्ग का चिन्ह ये होता है, और विसर्ग का चिन्ह प्राय नहीं, जब लिखें प्राय बोलते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, प्राय, ये शब्द हुआ शुद्ध शब्द। और दूसरा देखें दिया हुआ है अतएव कहते हैं, अतएव होता है, अतः, इसको शुद्ध रूप में क्या होता है, अतएव अतएव। इसके साथ आइए देखते हैं व्यंजनों के संबंधी अशुद्धियां भी होती हैं, नौ और ड की से। जैसे नौ और ड की अशुद्धि कैसे होती है, जैसे हम कहें आदरणीय, आदरणीय, ये अशुद्ध शब्द है, इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे, आदरणीय। उसी तरह से हम देखें प्राय ड ड़ और ढ, ड ढ और ढ ढ संबंधी अशुद्धि कर बैठते हैं। ये कैसे होता है, देखें जैसे पेड़, जैसे इस तरह से लिखते हैं यदि, तो ये होगा आपका पेड़, ये शुद्ध शब्द होगा। उसी तरह से चढ़ना, चढ़ना, यदि इसके नीचे बिंदी नहीं है तो ये अशुद्ध शब्द है, यहां हम लिखेंगे शुद्ध शब्द के रूप में चढ़ना। इसके साथ ही है र की अशुद्धि। र की अशुद्धियां कहां से होती हैं, र की अशुद्धि र की अशुद्धि में हम जैसे कहते हैं परमात्मा, तो यदि हम परमात्मा को ऐसे लिखें परमात्मा, तो ये गलत है। परमात्मा कैसे लिखेंगे, परमात्मा में परमात्मा, ये शुद्ध शब्द हुआ परमात्मा। इस प्रकार देखें दूसरे अंश में दिया हुआ है व और ब संबंधी अशुद्धि, जवाब जवाब, बीबी बीबी, विष विष विष, वन वन, स की अशुद्धि, जैसे कहते विशेष, विशेष में हम यदि षटकोण सा की मात्रा लगा लेते हैं तो वो गलत है। विशेष में देखें ये संयम सा होता है, और इस प्रकार विशेष इस प्रकार इस तरह से लिखते हैं। प्रशंसा प्रशंसा, निर्दोष निर्दोष में षटकोण सा होता है। देखें निष्फल, निष्फल में षटकोण सा, आधा षटकोण सा लिखते हैं, निष्फल हो जाता है। छ और छ संबंधी अशुद्धि देखिए किस तरह से छात्र लिखते हैं, और लोग अक्सर जो है छात्र, छ और छत्री छ, तो हम जब लिखते हैं छात्र तो यह अशुद्ध होता है। कैसे लिखेंगे, यहां छात्र इस प्रकार लिखते हैं, छात्र। इसके साथ ही देखें दूसरा दिया हुआ है ज्ञ और ज्ञ संबंधी अशुद्धि, जैसे हम कहें आज्ञा, आज्ञा, ये गलत है। आज्ञा को इस प्रकार लिखेंगे आज्ञा। आइए इस प्रकार हम लोगों ने वर्ण
के इस वर्गीकरण में स्वर, व्यंजन तथा र, स, ह के अशुद्धियों के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब हम लोग गृह कार्य लिखेंगे। अब हम गृह कार्य देखें। गृह कार्य में प्रथम प्रश्न है, अयोगवाह किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न है, अनुस्वार किसे कहते हैं, 5 अनुस्वार से बने शब्द लिखिए। प्रश्न नंबर 3 है, अनुनासिक किसे कहते हैं, 5 अनुनासिक शब्द लिखिए। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध रूप में लिखिए। पहला शब्द है छात्र, दूसरा है कर्म और तीसरा है हेतु। इस प्रकार हमने आज अयोगवाह और उच्चारण संबंधी अशुद्धि को अध्ययन किया। हम पुनः दूसरे वीडियो में इसी पाठ के अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अभ्यास प्रश्नों से आशा है पृष्ठ संख्या 20, 21 तथा 22 से जो प्रश्न दिए हुए हैं इसका अध्ययन करेंगे। पुनः हम अगले वीडियो में मिलेंगे।